जितना करवाया हूँ और जो आज करवाऊंगा उसको अच्छे से नेक्स्ट वीक करके आओगे। किसी भी दिन मैं टेस्ट लूंगा, कुछ काम दूंगा, करके दिखाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक कौन से दिन होगा ये नहीं पता। नेक्स्ट वीक किसी भी दिन हो सकता है, तो अपना जितना करवाया हूँ उसको अच्छे से करके आओगे। 2-3 दिन का टाइम है, प्रैक्टिस कर लेना। चलो नेक्स्ट है आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज, ठीक है। टेक्स्ट। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, ठीक है ना। कल हमने देखा था फॉन्ट। फॉन्ट से रिलेटेड चीजें देखा था, है ना। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट का फैमिली चेंज करना है, ठीक है, उसके लिए हमने यूज किया था। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज आता है। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कौन कौन सा होता है देख लो, लिख लो। सबसे पहले होता है टेक्स्ट अलाइन, देन टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ठीक है। देन होता है आपका टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, देन नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट अलाइन फॉर्मेटिंग। और कौन कौन सा आता है, यूज किया है किसी ने। लेटर स्पेसिंग लिखो, इसी में आ जाता है आपका लेटर स्पेसिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड स्पेसिंग, देन नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट इंडेंट। नोट कर लो इसको सबको। अब जो टेक्स्ट जो आपका है अलाइन, इसके भी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। प्री डिफाइंड वैल्यूज कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपको टेक्स्ट को सेंटर रखना है तो सेंटर दे सकते हो, लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो, ये चीजें, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। डन। चलिए। रजनी आप बात किए हैं वहां पे बैच चेंज करवाने, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ कंटेंट हम राइट कर देते हैं और यहाँ लिख देता हूँ H1 टैग में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, तो ये सिर्फ हेडिंग के लिए है, ठीक है ना। चलिए स्टाइल डॉट बॉक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर ले लेते हैं, 5 पिक्सल सॉलिड। अभी कोई राइट मत करो, देख लो पहले। हाइट 200 पिक्सल। मार्जिन दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। चलिए देखते हैं चला के। विड्थ ज़्यादा हो गया क्या। हाइट ही है दोनों ना, इसका कर दो विड्थ।
ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज बताइए एक एक करके। फर्स्ट क्या है, टेक्स्ट अलाइन। आप मैंने जैसे बताया, सेंटर, एक इंड भी आता है। ठीक है, दो तीन प्रॉपर्टी और ऐड ऑन कर लो, उसी में करो। एक इंड लिखो, जस्टिफाई लिखो, जस्टिफाई भी यूज होता है। ठीक है, इंड स्टार्ट, ये लिख सकते हो। इंड स्टार्ट वही लेफ्ट राइट की तरह काम करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया है, तो चलिए देखिए, ये सारा टेक्स्ट आपका सेंटर में आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट ले लेता हूँ, देखो, तो सारा टेक्स्ट देखो इधर से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, राइट। तो ये राइट में करोगे तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा सारा। ठीक है, अगर मैं क्या, अगर मैं इंड लिखता हूँ तो लेट मी चेक, ये देखो वही राइट की तरह काम करता है, ठीक है ना। आप अगर जहाँ स्टार्ट लिखोगे तो स्टार्ट भी लिख सकते हो, ये सारा आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये आप कोई कोई ले सकते हो जो भी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट अलाइन। अलाइन लास्ट, गेट्स हटा दो, चेयर लगाओ। अब लास्ट वाली जो लाइन है इसमें, उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, लास्ट वाली लाइन को। जैसे मुझे लास्ट वाली लाइन को स्टार्ट करना है राइट से ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखो, ये लास्ट वाली लाइन, राइट हो गया, सेंटर रख सकते हो, लेफ्ट रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्स। अब ये होता है, आप कैपिटलाइज रख सकते हो या लोअर केस या अपर केस। कैपिटलाइज का मतलब होता है सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, ठीक है, अपर केस दोगे तो सारा अपर केस हो जाएगा। अगर चाहे मैं यहाँ पे अपर केस दे दूं, देखो क्लियर है। लोअर केस तो लोअर केस दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट बताइए, लेटर स्पेसिंग। पहले टेक्स्ट वाला देख लेता हूँ। टेक्स्ट का एक और था, टेक्स्ट इंडेंट, है ना। ये होता है क्या, पहले देखो इधर, ये वाला जो लाइन है, फर्स्ट वाला, उसको जब हम पैराग्राफ लिखते हैं थोड़ा सा आगे करके एक लाइन स्टार्ट करते हैं, आधा से स्टार्ट करते हैं, है ना। उसके लिए आपको इंटेंट लिखना है, तो आपको यहाँ पिक्सल में देना है कि कितना रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल। लेट मी चेक, ये देखो मूव हो गया फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसके लिए होता है ये। ठीक है, आप जितना पिक्सल देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग करो। नेक्स्ट बताओ, लेटर। लेटर स्पेसिंग कल करवाया था क्या आपको? चलिए देखो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको पॉइंट में 0.05 दे देता हूँ। तो ये देखो बीच में स्पेस आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ, वर्ड स्पेसिंग, है ना। वर्ड स्पेसिंग, इसको मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, तो देखते हैं। तो ये देखो क्लियर है, ये आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट। अब नोट कर लीजिए आप लोग इसको।
हो गया। चलिए, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब जो ये टेक्स्ट हमने डिजाइन मतलब टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग किया, कहाँ पे रखना है, इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है, तो ये कल बताया था। अब इस पे जो डेकोरेशन आता है, आप उसको जैसे कि कोई टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, ऊपर अंडरलाइन, या टेक्स्ट के नीचे जिगजैग टाइप में लाइन, आपको इस तरीके का देना है, तो उसके लिए आता है आपका टेक्स्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है ना। चलिए, डेकोरेट करना इस तरह, डेकोरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, होम डेकोरेट करते हो तो कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, डेकोरेट करते हैं, तो वही होता है, टेक्स्ट को डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो लिख लो टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये लिख सकते हो। देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन स्पेसिफाई स्टाइल फॉर द डेकोरेशन लाइन, the text decoration style property used to set the styling of the decoration line। लिख लो बस इतना सा सिंपल। इसका प्रॉपर्टीज होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसकी जो प्रीडिफाइंड वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज आप ले सकते हो। फर्स्ट है अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, एंड देन नन, एंड देन स्टाइल जो है, इसका स्टाइल लिखना है। स्टाइल, इसके भी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे आ गया सॉलिड, डॉटेड, डैस्ड, डबल, वेवी, जिगजैग टाइप, ये आप ले सकते हो। आज फर्स्ट क्लास है। ऑनलाइन क्यों आते थे? एक वीक पानी पड़ रहा था, एक वीक तक पानी पड़ रहा था। क्यों लगे थे, क्यों, रीजंस क्या था? ऑनलाइन आज ऑफलाइन आ गए हैं, पहले ऑनलाइन लगाते थे, रीजंस क्या था? बैठ जाओ, मैं अब अपना काम पूछूंगा आपसे, जो टास्क दिया हूँ, बैठ जाओ। कितना किया आप लोगों ने? गेट सटा दो, चेयर लगा दो, चेयर है पीछे, सटा दो। क्लास का टाइम 2:45 है, अगर जहाँ ऑनलाइन आप लेते होंगे तो पता होगा आपको, पता है।
इस वीक में लगाया, तीनों दिन नहीं लगाया क्लास। वीडियो तो अपलोड करते हैं, टेलीग्राम पे ऐड हो आप? कुछ देखा क्या करवाया नहीं करवाया? सही है, बैठ जाओ। कोई फायदा नहीं थे वीडियो डालने का, पता है। हो गया। डन। रजनी हो गया। चलिए देख, नहीं हुआ है, नोट कर लो कर लो। डन। चलिए देखिए यस। अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखो सबको यहाँ पे देखो। HTML। देखो ये चीजें, अभी ये हटा देता हूँ, ये तो करवा दिया, उतना जरूरत नहीं है। चलिए। ठीक है, बताइए पहला प्रॉपर्टी क्या है। H1 पे भी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, जो हमने टेक्स्ट लिया है नेम से। फर्स्ट क्या है, जैसे हम टेक्स्ट डेकोरेशन, सबसे पहला क्या लिया है, लाइन। तो लाइन में मैंने क्या क्या लिखा है आपको, लाइन थ्रू, नन, ओवरलाइन, अंडरलाइन, ये सारी चीजें ले सकते हैं। चलिए ये दी। नेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। कलर आप मर्जी से जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो, अपनी मर्जी है कलर। नेक्स्ट क्या है, स्टाइल। अब यहाँ पे डैश्ड आ रहा है, डबल आ रहा है, डॉटेड आ रहा है, नन आ रहा है, सॉलिड, वेवी, है ना। इनमें से जो मर्जी हो आप ले सकते हो। चलिए अब फर्स्ट वाले पे अप्लाई किया है सिर्फ, देखो इस पे आ रहा है डबल टाइप का, ठीक है ना, टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे मैं शॉर्ट हैंड यूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने तीनों आपको बता दिया। अब यहाँ पे शॉर्ट हैंड कैसे यूज करोगे, देखो टेक्स्ट और डेकोरेशन, सबसे पहला क्या था, लाइन, है ना। तो मैंने यहाँ पे अब दे देता हूँ ओवर लाइन। देन नेक्स्ट, कलर सपोज करो रेड दे दिया। नेक्स्ट, अब वेवी दे देता हूँ इसका, ठीक है ना। क्लियर है स्टाइल। चलिए देखते हैं, ये देखो जिग जैग टाइप का आ गया है ना। क्लियर है, थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। 25 पिक्सल दे देता हूँ। देखो अब पता लग रहा है। क्लियर है। ठीक है। ये होता है, आप डेकोरेशन मतलब डेकोरेट नन करोगे तो ये सारा हट जाएगा, या पहले से कोई डेकोरेशन आ रहा होगा, मैं नन कर दूंगा सारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये जैसे हम लोग नैप बार डिजाइन करते हैं ना, तो HTML के अंदर ना बुलेट टाइप आ जाता है, जब UL टैग के अंदर हम कुछ चीजें लिखते हैं, उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं ये टैग, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। डन। चलिए, नेक्स्ट है, देखो अब ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ना, हमने पहले बॉक्स शैडो देखा था, आप टेक्स्ट का भी शैडो दे सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो, ठीक है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल है ये। तो इसका प्रॉपर्टीज लिख लो। तो टेक्स्ट शैडो सबसे पहले होता है एच ऑफसेट, देन सेकेंड वी ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, देन ब्लर आता है, और उसके बाद लास्ट कलर, इसमें एस्पेरेड नहीं आता है, ठीक है। हो गया। चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं ये वाला जो है कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये है टेक्स्ट शैडो। देखो अब ये वाली चीजें हटा देता हूँ, और जो मैंने टेक्स्ट अलाइन यूज किया था इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। जस्टिफाई मतलब टेक्स्ट प्रॉपर, ये नहीं, दूसरा रन नहीं हुआ, ये देखो। तो मैं पिक्सल थोड़ा कम कर देता हूँ इसका, 20 दे देता हूँ। तो ये बेसिकली जो है ना, टेक्स्ट आपका लेफ्ट राइट से इक्वल आ जाता है जस्टिफाई देने पे, ठीक है ना। देखो दोनों साइड इक्वल है आपका टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की। टेक्स्ट शैडो ना, टेक्स्ट शैडो हमने ले लिया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, कलर ले लिया येलो। चलिए, ये चीजें समझ गए ना, ये लिखाया हूँ अभी जस्ट। ये देखो, टेक्स्ट का शैडो टाइप क्लियर है ना। बॉक्स का भी शैडो दे सकते हो, पता ही है आपको, कल करवाया था। आप इसमें बॉक्स का शैडो भी लगा सकते हो। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, और कलर दे दिया सियान। अब इसका मतलब तो समझ गए, ऑफसेट व्यू, मतलब एच ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ये है आपका ब्लर, ये स्पैरेड, और ये ब्लर ज़्यादा हो गया, ब्लर कम कर दो, और स्पैरेड थोड़ा ज़्यादा कर दो। तो ये देखा, क्लियर है ना। तो आप दे सकते हो, जैसे कार्ड होता है ना, अब मैं इस कर्सर लेके जाऊंगा ना, ये होवर टाइप हो जाएगा, तो उसके लिए आगे बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए अब आप। आप लोग घर में करते हो ना जाके प्रैक्टिकल, सारा प्रैक्टिकल करना है, आगे जाके टेम्पलेट बनाओगे तो हम सिर्फ आपको बताएंगे, बनाना आपको है, ये सारी चीजें यूज होगा।
हो गया। डन। चलो, अब नेक्स्ट देखो, कभी कभी हम यहाँ पे टेक्स्ट जो बॉक्स के अंदर है, अगर जहाँ हम यहाँ पे एक साथ वर्ड ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में देखना ये बाहर हो जाता है। इस चीज को बॉक्स के अंदर ही रखने के लिए यूज होता है आपका वर्ड रैप। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वर्ड रैप। हेडिंग दो, वर्ड रैप। वर्ड रैप, ये वर्ड को रैप मतलब मर्ज कर देगा। ठीक है ना। जो बॉक्स से बाहर जा रहा था वो नहीं जाएगा। ठीक है। Word wrap property is used to manage the breaking and wrapping of the long words within elements। समझ गए ना। जो लॉन्ग वर्ड हो रहा था उसको वो क्या करेगा, रैप कर देगा, कंटेंट के अंदर फिट कर देगा प्रॉपरली। ठीक है। बॉक्स के अंदर जो भी हम बॉक्स देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। Word property in CSS is used to manage the breaking and wrapping of long words within elements, ensuring that the content fits within the its container। जो भी कंटेनर बॉक्स है उसके अंदर फिट हो जाए। लिख लो। प्रॉपर्टीज होता है इसका ब्रेक वर्ड, दूसरा ब्रेक ऑल। डन। हो गया। चलिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, HTML फॉर्मेट क्यों नहीं आ रहा है, हमने गलत लिखा है क्या। अच्छा, डॉट लगेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट आ रहा है। अब इसके अंदर कुछ मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, ये बाहर चले जाएगा। देख, ठीक है ना। इसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है इसका प्रॉपर्टी। क्या लिखाया हमने सबसे पहले, वर्ड रैप। इसमें आता है ब्रेक और नॉर्मल आता है। ब्रेक वर्ड, ठीक है। चलिए ब्रेक कर देते हैं। देखो, ब्रेक हो गया। ठीक है, दूसरा, अब एक और प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाया था, वर्ड ब्रेक।
ब्रेक के अंदर आता है आपका ब्रेक ऑल और कीप ऑल। एक ब्रेक ऑल अगर जहाँ मैं लगाता हूँ तो देखो ये भी सेम काम कर रहा है। और दूसरा क्या था? कीप ब्रेक। अगर जहाँ मैं ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी यूज करता हूँ इस केस में, तो देखो नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा। क्लियर है ना? डन। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए अब सबको अपना लैपटॉप ओपन कीजिए और मैं एक लॉगिन फॉर्म दे रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से डिजाइन करना है। जितनी चीजें मैं अभी तक करवाया हूँ बस उसी को यूज करके। क्लियर है? अपना अपना लैपटॉप ओपन कीजिए। अच्छा सिंपल, मुझे टेबल ही बना के टेबल का ही करके दिखाओ फॉर्म का दूसरे दिन। ये टेबल देख रहे हो ना? ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे डिजाइन करके दिखाओ HTML CSS। ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। कीजिए, सबको रेडी हो जाइए। करो, सबको करो, अपना अपना लैपटॉप ओपन करो करो। HTML में टेबल तो करवाया हूँ आप लोग को, है ना? आप उस पे CSS अप्लाई करो, डिजाइन करो थोड़ा। तो कैसे करोगे देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप करोगे। मैंने यहाँ पे ले लिया टेबल हाइफन टास्क के नेम से टास्क .html। ठीक है। HTML5। अब टेबल बनाना है। टेबल के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टेबल टैग लोगे। ठीक है। इसके अंदर TR, टेबल रो के अंदर कितने हेडिंग चाहिए? T हेड। ठीक है। हेड आप ले सकते हो जो भी हेडिंग लेना है, जैसे नेम का था। नेक्स्ट क्या? ईमेल, जो आपकी मर्जी हो, ऐसा नहीं कि वही लेना है। ईमेल। नेक्स्ट वन इज फोन नंबर।
बातें बहुत हो रहा है, पीछे आवाज आ रहा है आपका। काम पे ध्यान दो। चलिए, ये मेरा टेबल का रो हो गया। ठीक है। अब ये रो क्लोज होने के बाद टी बॉडी स्टार्ट होगा, टेबल का बॉडी। और टेबल बॉडी के अंदर आप कितने रो, तो ये आप जो रो लिए हो अंदर में ना, इसको हटा देना, इसको बाहर ले लेना। ठीक है। इसको रो के बाहर ले लेना। अब इसके अंदर आप टेबल हेड लोगे। हेडिंग तो दे दिया हमने, टेबल डेटा। तो डेटा में कुछ भी ले सकते हो, हमने दे दिया नेम के जगह हम अमन, एंड देन टीडी। नेक्स्ट है आपका ईमेल, gmail.com। नेक्स्ट है आपका टीडी फोन नंबर। देन स्टेट है आपका। चलिए, ऐसा कंटेंट। अब ये कंटेंट आपका रो के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ से भी एक रो स्टार्ट करोगे, इस रो के अंदर ये लोगे। ठीक है। सेकेंड रो में सेकेंड वाला आना चाहिए डेटा, तो आप यहाँ पे सेकेंड रो कर लोगे। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। देखो ये आ रहा है परफेक्टली। अब आपको यहाँ पे यूज करना है टेबल के अंदर। देखो यहाँ पे टेबल बॉर्डर दे दो, हमने दे दिया टू। ठीक है। एंड आप यहाँ पे विड्थ दे सकते हो। ठीक है। अब ये चीजें हो गया। और मैं यहाँ पे स्टाइल यूज कर सकता हूँ। मार्जिन दे देता हूँ लेफ्ट से 100 पिक्सल। देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो आ गया। मार्जिन टॉप से ये आप लोग करके दिखाओगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। और नेक्स्ट है आपका मार्जिन टॉप से मुझे थोड़ा नीचे चाहिए, 100 पिक्सल कर देता हूँ। चलिए परफेक्टली। अब आपको यहाँ पे इसकी भी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि क्या होता है, एक पैडिंग ना। क्या क्या था। क्या था यार वो। नहीं, आ कहाँ रहा है इसका प्री डिफाइन। वैसे नहीं तो इसमें भी दे सकते हो आप, सीएसएस में भी। सेल्फ पैडिंग ही होता है ना। क्या लिखा आया था, चेक करो तो। सेल्फ पैडिंग था। सेल्फ पैडिंग ही तो लिखते हैं, है ना। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा था, पता नहीं। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या था, वो लगा भी सकते हो, नहीं उतना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। अब इतना चीजें जो तो हमने कर दिया, अब इसका कलर चेंज करो, इसमें और कंटेंट डालो। हो जाएगा आप लोग से। कीजिए अब आप, इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग।
दूसरी चीजें, अगर टेबल पे अभी मैंने दिखाया था, जैसे कर्सर लेके जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा था, है ना? वो टेबल बेसिकली सीएसएस का प्रॉपर्टी है। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। टेबल टैग जो है आपका, इस पे आप अप्लाई करना चाहते हो टेबल के अंदर जो टी आर है, टी आर के अंदर जो टी डी है, डेटा पे। तो यहाँ पे आप होवर लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, होवर करने पे कौन सा कलर आ जाए। देख रहे हो? ठीक है। अगर जहाँ आप चाहते हो कि ये एक एक पे ना हो, ये पूरे पे हो जाए, ये टी बॉडी के अंदर हमने दिया है ना। बॉडी नहीं काम करेगा, ऐसे ही दे सकते हो। ठीक है, तो ये होवर टाइप का आ गया। तो ये होवर में आप कोई भी कलर दे सकते हो। इसमें बॉक्स शैडो टाइप का भी कलर दे सकते हो, जैसे शैडो अभी बताया था ना। आप इसको हटा के अगर जहाँ बॉक्स शैडो दे दो, शैडो 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, ये देखो, देख रहे हो? तो जो इफेक्ट मैं आपको करवाया हूँ वही सब इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी आप इसको थोड़ा सा अच्छा से फॉन्ट सबका चेंज करो, और इस सब का भी फॉन्ट चेंज करो, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, आप लोग सीएसएस अप्लाई करो। करो।
अगर मुझे अगर मुझे पूरे डेटा पे लगाना हो, जैसे कि आपका रो है, TR पे अगर जहाँ लगाओगे होवर, तो क्या होगा? देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, अगर जहाँ TR पे लगाता हूँ, तो ये कंप्लीटली आ जाएगा सब पे, ठीक है ना? एक पे ले जाओगे, पूरा रो पे आ जाएगा। ठीक है, TD मतलब एक एक डेटा पे आएगा। क्लियर है? और इसका सारा कलर उलर। अब नेक्स्ट में बताऊंगा कि कॉलम मर्ज कैसे करते हैं, रो मर्ज कैसे करते हैं, वो आगे बताऊंगा। इतना कंप्लीट करके आना, और जो हमने आज किया है उसको करके आना। और भी बहुत सारे CSS की प्रॉपर्टी है, एक एक करते जाएंगे, होमवर्क देते जाऊंगा, ठीक है? इतना कंप्लीट करके आइए, रेस्ट अब मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलिए। ओके। बाय बाय। थैंक यू सर। ऊपर कर। कल वाला टास्क दिखाओ, एक दो स्टूडेंट ने दिखाया, बाकी दिखाओ। क्या तुम्हें, आप लोग, क्या आप, यहाँ पे इसका स्पेस कम है क्या? मैंने बताया इसका मार्जिन बढ़ाओ, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तुम्हारा मुझे नहीं पता। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, इसमें स्पेस जैसे 100 बढ़ा दो, स्पेस बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिकली साइड आ जाएगा है। तो स्क्रीन में ये आ जाएगा ना, इस वजह से वो नीचे नहीं आता। हाँ।
चलो ठीक है, रेस्ट, अब मंडे को डिस्कस।